तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, कैसे इसका यूज़ करेंगे प्रोग्राम में, वो हम लोग जानेंगे। तो ये बहुत बड़ा फीचर्स है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट का, जिसके कारण हम किसी भी कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। और किसी भी रीयूज़ करने का मतलब है किसी एक क्लास का दूसरे क्लास में हम प्रॉपर्टीज उसका एक्सेस कर सकते हैं। इनहेरिटेंस इन जावा, तो इनहेरिटेंस आपका सी प्लस प्लस में भी होता है, इनहेरिटेंस हमारा जावा में है। तो हम लोग जावा के बारे में जानने जा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि क्या है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या है, एक ये मैकेनिज़्म है जिसमें एक ऑब्जेक्ट का गुण दूसरे ऑब्जेक्ट में पाया जाता है। तो जो ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट होगा पेरेंट ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा चाइल्ड ऑब्जेक्ट होगा। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि इट इज़ अ मैकेनिज्म इन विच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ पेरेंट ऑब्जेक्ट। सो आपका ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसमें पेरेंट ऑब्जेक्ट का सारा गुण एंड बिहेवियर वो होगा उसमें, उसको हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। ये इनहेरिटेंस के आइडिया बिहाइंड इनहेरिटेंस इज जावा इज दैट यू कैन क्रिएट न्यू क्लासेस दैट आर बिल्ट अपॉन एग्जिस्टिंग क्लासेस। कहने का मतलब है कि जो इनहेरिटेंस लिखने का जो कारण है, तो क्या है कि उसके कारण से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग एक नया क्लास बना सकते हैं जिसको पिछले क्लास को यूज करके बनाया जा सकता है। तो वो आपका हो गया, वो भी इनहेरिटेंस में आ गया। अगला है कि when you inherit from an existing class you can reuse method and fields of parent class। so जब आप inherit करेंगे, inherit का मतलब हो गया, inherit का मतलब कि जब हम उसके existing क्लास जो पेरेंट क्लास हम बनाए हैं, एक क्लास का गुण जो है अगर दूसरे क्लास में जैसे लेंगे तो उसका जो भी एग्जिस्टिंग क्लास है, जो मतलब पेरेंट क्लास, उसका मेथड डेटा हम लोग यूज कर सकते हैं। किसका? पेरेंट क्लास का। तो जो नया क्लास क्रिएट किए हम लोग उसमें यूज कर सकते हैं। ये आपका कहलाया इनहेरिटेंस। मोर एवर वी कैन ऐड न्यू मेथड्स एंड फील्ड इन योर करेंट क्लास ऑल्सो। सो हम लोग उसके साथ, ये नहीं कि सिर्फ उतना ही होगा, उसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा मेथड और फील्ड्स जो है आप नए क्लास में ऐड कर सकते हैं। ये हो गया इनहेरिटेंस। अगला क्या है? इनहेरिटेंस वन ऑफ द कॉर्नर स्टोन्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बिकॉज इट्स अलाउ क्रिएशन ऑफ हायरार्किकल क्लासिफिकेशन। तो क्या कहा कि ये बहुत बड़ा एक, आप इसको सिंपल सा कहिए कि ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, एक इम्पॉर्टेंट गुण है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक हायरार्की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। हायरार्किकल क्लासिफिकेशन मतलब ट्री स्ट्रक्चर में जो होगा क्लास कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, उस वे में हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं उसको। क्लास क्या होता है आपको पता है? अ क्लास दैट इज इनहेरिटेड इज कॉल्ड सुपर क्लास। तो जो क्लास इनहेरिट होगा वो कहलाएगा सुपर क्लास। ठीक है? द क्लास दैट डज इनहेरिटिंग इज कॉल्ड एज सब क्लास। तो सुपर क्लास क्या हो गया आपका? पेरेंट क्लास हो गया, सब क्लास हो गया चाइल्ड क्लास आपका। ठीक है? तो दो कीवर्ड हम लोग हमेशा याद रखेंगे इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट में, सुपर क्लास एंड सब क्लास, या पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास। ये दो चीज़ हमेशा यूज होता है इनहेरिटेंस में। उसके बाद सब क्लास इज स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ सुपर क्लास। मतलब स्पेशलाइज्ड वर्जन क्यों हो गया? क्योंकि हम उसमें और भी फीचर्स ऐड करते हैं। ठीक है? तो हम लोग देख लिए कि ये स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ सुपर क्लास है। ठीक है? उसके बाद क्या है आपका? इट इनहेरिट्स ऑल ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल एंड मेथड डिफाइंड बाय सुपर क्लास एंड एड इट ओन यूनिक एलिमेंट। क्या होगा सब क्लास में कि जो भी इंस्टेंस वेरिएबल मेथड जो है वो सुपर क्लास का वो इनहेरिट हो गया, और उसके साथ साथ इसका अपना नया और यूनिक एलिमेंट भी ऐड हुआ आपके सब क्लास में। अब क्वेश्चन है कि हम लोग
इनहेरिटेंस का यूज़ क्यों करते हैं जावा में, या सिंपल जावा में इनहेरिटेंस का यूज़ क्यों है। तो पहला बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है मेथड ओवरराइडिंग। आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। उसके बाद कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी का मतलब हो गया कि आप उस कोड को रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, ये दो बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फीचर्स है जिसके कारण से हम लोग इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं जावा में। उसके बाद क्या क्या टर्म हम लोग यूज़ करेंगे इनहेरिटेंस में। तो एज अभी हमने आपको बताया कि एक सब क्लास होगा या चाइल्ड क्लास होगा। सब क्लास क्या होगा, जो कि इनहेरिट्स करेगा अदर क्लास को। ठीक है, इट आल्सो कॉल्ड एज डिराइव्ड क्लास, एक्सटेंडेड क्लास या चाइल्ड क्लास, कुछ भी कर सकते हैं इसको। डिराइव्ड क्लास भी कर सकते हैं, एक्सटेंडेड क्लास भी कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास भी। दूसरा होगा आपका सुपर क्लास या पेरेंट क्लास। सो सुपर क्लास इज अ क्लास फ्रॉम वेयर अ सब क्लास इनहेरिट द फीचर। ठीक है, इट आल्सो कॉल्ड एज बेस क्लास या पेरेंट क्लास। अब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हम कैसे यूज करेंगे जावा में। सिंटेक्स क्या होगा इसका। सिंटेक्स ये होगा कि क्लास नेम होगा, सब क्लास नेम, मतलब आपको जो चाइल्ड क्लास क्रिएट कर रहे हैं उसका सब क्लास नाम देना है। एक्सटेंड यहाँ पे एक कीवर्ड है, ये आपको यूज़ करना है, ये प्री डिफाइंड है, बिल्ट इन टाइप है। एक्सटेंड सुपर क्लास नेम, तो सुपर क्लास मतलब ये पेरेंट क्लास जो आपने क्रिएट किया, और इसमें जो भी प्रॉपर्टीज आपको देना है वो प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया एक्सटेंड्स का यूज क्या होगा। एक्सटेंड एक कीवर्ड है जिसके कारण, कहने का मतलब क्या हुआ कि इस क्लास के सारे प्रॉपर्टीज को इस क्लास में यूज किया जाए। सिंपल सा मीनिंग है कि जो हमारा सुपर क्लास है, सुपर क्लास का सारा प्रॉपर्टीज इस सब क्लास में आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं एक्सटेंड्स, मतलब इस क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं किसके साथ, इस क्लास के प्रॉपर्टीज के साथ। तो जो भी इसका गुण है इसमें हम सब वो यूज करेंगे। समझ गए, बता रहे सब आएगा 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 आगे आएगा। रुकिए, अभी तो सिंटेक्स से बता रहे हैं। ठीक है, अब है एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है आपका, हमने सिंपल एक एम्प्लॉय क्लास बनाया, पहला एक क्लास बनाया हमने एम्प्लॉय का। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ फील्ड डेटा रख देंगे। हमने क्या रख दिया, डेटा सैलरी रख दिया। बस एक ही चीज़, आप जितना और डाटा ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। हमने एक ही चीज़ किया। अब क्या किया, अब एक नया क्लास क्रिएट करेंगे। क्या है, क्लास नेम हो गया आपका प्रोग्रामर, और एक्सटेंड्स कर रहे हैं एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय के अंदर जो भी डेटा होगा इस क्लास में प्रोग्रामर में आपको यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉय हो गया आपका पेरेंट क्लास, और ये आपका हो गया चाइल्ड क्लास। तो चाइल्ड क्लास में आप सारा प्रॉपर्टीज एक्सेस कर रहे हैं। अब इसमें क्या किए, हम क्या बोले थे कि जो हमारा सब क्लास होगा, चाइल्ड क्लास होगा, हम उसमें एडिशनल डेटा हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो हमने ऐड कर दिया बोनस। तो किसी का सैलरी है 40,000, उसको बोनस भी देना है 10,000 रुपीज़। तो ये 10,000 हमने इस क्लास में रखा है। अब जो हमारा सब क्लास होगा, ठीक है, उसी क्लास में हमारा मेन मेथड भी जाएगा। तो एक ऐसा क्लास होगा जिसमें आपका मेन मेथड होना ही चाहिए, तभी जाके आपका फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। अब हमने क्या किया, अब हमको इसके क्लास को तो पता है आपको ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो सिंपल क्या करना है, जो क्लास नेम हमारा ये है उसके लिए हमने दिया प्रोग्रामर। ऑब्जेक्ट नेम एक क्रिएट किए पी, हमने किया न्यू ऑपरेटर का यूज़ और प्रोग्रामर, इससे हमारा एक पी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमको डिफाइन करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे पी डॉट सैलरी, जो जैसे हम यूज़ करते थे पहले। तो हम लोग अब क्या है, देखिए सैलरी कहाँ पे है, इस क्लास में। ठीक है, तो इसको एक्सेस करना है। तो एक्सेस करने के लिए जब तक आप इसको एक्सटेंड नहीं कीजिएगा तब तक आप इसको यूज़ नहीं कर पाइएगा। तो हमने इसलिए लिखा पी, ये ऑब्जेक्ट नेम। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपका ये भी फीचर्स आ चुका है, तो ऑटोमेटिकली हम सैलरी देंगे तो ये जो सैलरी आ जाएगा वो प्रिंट हो जाएगा। हमको बोनस प्रिंट करना है तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट इसका डेटा पी डॉट बोनस, ये प्रिंट हो जाएगा। जब रिजल्ट प्रिंट करेंगे तो 40,000 और 10,000 दोनों आपका
आउटपुट आ जाएगा। ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। आप चाहे तो कुछ भी प्रोग्राम आप उस पर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग अभी आगे देखेंगे टाइप्स, आपको टाइप्स में भी पता चल जाएगा। तो अब क्या है,